जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, वो राज करते थे, लेकिन उन्हें ना एक बुद्धिमान साधु की ज़रूरत थी। वो चाहते थे उनके पास कोई विद्वान पंडित आए, कोई साधु आए, लेकिन ऐसे वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा कौन सा पंडित या साधु होगा जो बहुत बुद्धिमान होगा। वो कई बार ट्राई करते हैं लेकिन उन्हें कोई बुद्धिमान नहीं मिलता है। लेकिन उनके घर में एक बकरी होती है, बकरा होता है, वो चरने जाता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना सबकी परीक्षा ली जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये पता चल सके कि असली और नकली में फ़र्क क्या है, कौन सा पंडित सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। वो इस घोषणा करा देते हैं कि जो भी पंडित इस बकरी का पेट भर देगा, मैं उसे यहाँ का राजगुरु स्थापित कर दूंगा, उसे घोषणा कर दूंगा। सारे पंडित, सारे साधु खुश हो जाते हैं। सब आते हैं बारी बारी से, बकरी को ले जाते हैं और उसे खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं। और दूसरे दिन राजा के पास ले जाते हैं कि देखो आज मैंने इसको तृप्त कर दिया है। राजा घास डालते हैं, वो फिर खाने लगती है। अब ऐसे बहुत सारे पंडित करते हैं, बहुत सारे साधु करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाता। सब बहुत परेशान होते हैं। रास्ते में एक बहुत विद्वान पंडित जा रहे होते हैं। लोग उनसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और कोई भी ऐसा कर नहीं पाता है। तो साधु ने कहा बस इतनी सी बात है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो कहा आप ऐसा कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब चलिए तो सही। राज दरबार में जाते हैं और बताते हैं। तो राजा सोचते हैं इतने सारे साधु आए, इतने पंडित आए, कोई नहीं कर पाया, ये क्या कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने घोषणा की थी तो उन्हें ये चीज़ करनी ही थी। वो उन साधु को अपनी बकरी दे देते हैं, कहते हैं ले जाइए, कल सुबह इन्हें ले आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल सुबह आप तैयार रहिएगा। राजा ले जाते हैं, और नहीं, साधु ले जाते हैं उस बकरी को और अपने कुटिया में ले जाके तो सब सोचते हैं इन्हें खूब खिलाएंगे। एक डंडा उठाते हैं, खूब मारते हैं उसको। वो जब चारा खाने चलती है तब उसको पहले खिला देते हैं, खूब पेट भर देते हैं, फिर उसके आगे फिर डालते हैं, वो फिर खाने लगती है। ये कई बार साधु करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक डंडा उठाते हैं, जब वो खाने चलती है तो उसके मुंह पे मारते हैं। अब वो ये प्रयास कई बार करते हैं। जब भी बकरी खाने चले उसके मुंह पे डाले, उसके सामने घास डालो, वो खाने चले उसके मुंह पे मारे, फिर डालें, फिर वो खाने चले फिर उसके मुंह पे मारे, फिर वो घास खाने चले फिर उसके मुंह पे डंडा मारे। साधु ऐसा कई बार, 100 बार ये प्रयास किया साधु ने। फिर जब 101 बार रही आई तो डाला घास और कहा लो खाओ। बकरी ने साधु के मुंह से देखा, कहा अब नहीं खाऊंगी, अगर अब खाए, इतनी बार डंडा मार चुके हैं, अब ये डंडा मारेंगे, मैं नहीं खाऊंगी। उसने नहीं खाया। फिर साधु सुबह उठे और उसे ले गए राज दरबार में। जब राज दरबार में ले गए और राजा को बताया कि अब आप इसे घास डालिए, नहीं खाएगी। राजा मुस्कुराए, कहें इतने सारे साधु संत आए, कोई कुछ नहीं कर पाया और ये कह रहे हैं। कहा ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। उन्होंने बकरी के आगे घास डाली और बकरी ने मुंह घुमा लिया। ये देखकर तो राज दरबार में हलचल मच गई। अरे ऐसा कैसे हुआ, बकरी को ये क्या खिला लाए जिससे बकरी का पेट भर गया। राजा भी अचंभों में रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था बकरी के सामने अगर डालो चाहे जितना पेट भरा हो, वो एक बार तो मुँह मारेगी। कई बार उन्होंने किया लेकिन बकरी ने खाया नहीं। फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे राजगुरु बने, इस दरबार में रहें। उन्होंने कहा मैं राजगुरु तो नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मैं इधर उधर जा रहा था, मैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तब वो पूछते हैं कि गुरुवर इतना तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्या किया जिससे इस बकरी ने अब इस घास में मुंह नहीं डाला। बकरी के सामने चाहे जितना चारा डालो वो खाएगी ही खाएगी। उन्होंने कहा हाँ, यह बात पूर्णतया सत्य है। उसके सामने चाहे उसे जितना खिला डालो वो खाना नहीं छोड़ेगी, उसको खाना ही खाना है। इसलिए मैंने उसे खाना नहीं खिलाया, इतने डंडे मारे हैं, इतना मारा है इसे कि अब ये गलती से भी घास नहीं खाएगी। ऐसे ही हमारा मन होता है, इसे अगर कंट्रोल में लाना है ना तो इस पर इतने डंडे चलाइए कि अपने आप ये कंट्रोल में आ जाए। ऐसे इसको चाहे जो कुछ दे दो, ये कंट्रोल में नहीं आ सकता है। राधे राधे।
अगर